वेलकम लिसनर्स टू योर वेरी ओन मॉर्निंग बज़। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो गाइज होता क्या है, लोग अपनी रिटर्न तो भरवाते हैं पर एक्चुअल में उन्हें अपनी रिटर्न की कोई नॉलेज ही नहीं होती। जब पैसा हमारा है, टैक्स हम भर रहे हैं, तो जानकारी भी हमें ही होनी चाहिए। तो इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उनको काफ़ी अननेसेसरी टैक्स भरना पड़ा। पर इस बार उन्होंने पूरी टैक्स प्लानिंग के साथ अपनी रिटर्न भरी तो उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड तक इशू हो गया है। तो इस वजह से टैक्स की एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान तो नुकसानदायक होता है। तो आज हम 8 स्टेप के थ्रू जानेंगे टैक्स कैलकुलेट करना। देखते हैं वो 8 स्टेप कौन से हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, सरचार्ज, टैक्स पेबल एंड रिफंडेबल। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपना रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना बहुत ज़रूरी है। टैक्स के आधार पर 3 तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। पहला होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड थर्ड वन इज नॉन रेसिडेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस की किस कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक टेबल दिख रही है जो टैक्स कैलकुलेशन का पूरा प्रोसीजर बता रही है, जिसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, हम इसके हर पॉइंट को इस वीडियो में एंड तक ज़रूर समझ लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हेड्स ऑफ इनकम पे। हम जानेंगे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। टोटल हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें सबसे पहला हेड है सैलरी। जैसा कि नाम से क्लियर है, इस हेड सैलरी में सैलरी और पेंशन जैसी इनकम आएंगी। वहीं सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम को टैक्सेबल किया जाता है। थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस हेड में इनकम डिराइव्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन को टैक्सेबल किया जाता है। फोर्थ इज कैपिटल गेन। इस हेड में प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट लाइक लैंड को टैक्सेबल किया जाता है। द फिफ्थ वन इज अदर रिसोर्सेज। ये जो 5वां हेड है, ये एक रेसिड्यूअरी हेड है। जो इनकम पहले 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाई, वो ही इनकम इस 5वें हेड में टैक्सेबल होगी। सो गाइज, जब हम इन 5 हेड्स का टोटल कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। सो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, 5 हेड्स के टोटल को हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है। द फाइनल फिगर ऑफ इनकम और लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाइंग द डिडक्शंस, अलाउंसेस एंड अदर एडजस्टमेंट्स आर देन एग्रीगेटेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस टू अराइव एट द ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम से अगर हम डिडक्शंस जो कि सेक्शन 80C से 80U तक होती हैं उनको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगी हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम, यानी कि वो इनकम जिस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले जानते हैं डिडक्शंस क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है। डिडक्शंस मेनली 3 तरह की होती हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स एंड अदर डिडक्शन। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इन डिडक्शंस के, जैसे कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, रेंट पेड। वहीं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स के एग्जांपल हैं प्रॉफिट एंड गेन्स बाय अ बिजनेस थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सर्टेन इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। वहीं अदर डिडक्शन का एक एग्जांपल है डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब जानते हैं टोटल इनकम कैसे कंप्यूट होगी। द इनकम अराइव्ड एट आफ्टर क्लेमिंग द अबव डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज टोटल इनकम। इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। अब आते हैं हम टैक्स कैलकुलेशन पर। सबसे पहले समझते हैं टैक्स स्लैब रेट्स को। हमारे पास 4 स्लैब्स हमें स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% तक का टैक्स है।
तो एक एग्जांपल हम देखते हैं और सीखते हैं टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे कि हमने एज्यूम किया कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए है, तो इस पर हम टैक्स कैसे कैसे लगाएंगे। पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा तो 0, अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा तो 12,500, बचा 1 लाख उस पर 20% की टैक्स स्लैब रेट में वो आ रहा है तो उस पर लगेगा 20,000, तो टोटल टैक्स जो लगेगा वो लगेगा 32,500। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सरचार्ज। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो कि इनकम टैक्स के भी ऊपर लगता है, और सरचार्ज लगाने के बाद हमें टैक्स पेबल और रिफंडेबल का पता चल जाता है। सो गाइज, ये यहाँ ख़त्म होता है हमारी टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसीजर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।